नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ 8th पे कमीशन के बारे में एक और वीडियो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था फिटमेंट फैक्टर के बारे में, आज मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी देना चाहता हूँ कि 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जो गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये कमीशन कैसे कैसे काम करता है, चरणबद्ध तरीके से मंथली डिवाइड करे हुए होते हैं कि कितने मंथ में क्या काम इनको करना होता है और कितने मंथ के अंदर इनको किस हिसाब से अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा उसमें किन किन बिंदुओं पर इनका मुख्य फोकस होता है और क्या इनका बेस होता है जिसके बेस पे ये फिटमेंट फैक्टर को लागू करते हैं। इसी में मैं आपको इस गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद बताऊंगा कि जो सभी कर्मचारी यूनियनों की जो मांग है वो कितना फिटमेंट फैक्टर के ऊपर मांग है, क्या उसको ये कमीशन सुनेगा, उसके ऊपर कार्य करेगा, अगर कार्य करेगा तो कितना आपका पेमेंट हाइक हो जाएगा, अगर इतना नहीं सुनेगा और 7th पे और 8th पे कमीशन के पे लेवल पे जो नॉर्मल रूटीन परसेंटेज के हिसाब से जो मैं आपको बताऊंगा एक टेबल के माध्यम से कि आपका मिनिमम बेसिक कितना चला जाएगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आपको मैं लेके चलता हूं कि क्या है गैजेट नोटिफिकेशन। भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया 3 नवंबर 2025 को ये वित्त मंत्रालय के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है। इसमें कमेटी गठित हो चुकी है। अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं और जो सदस्य हैं 2 अन्य सदस्य इनके साथ में हैं। तो उसी दिन से हमारा कमीशन का टाइम शुरू हो चुका है। गठन होने के बाद अभी किन मुख्य बिंदुओं पे कमीशन को काम करना है वो इनको इसमें क्लियर मेंशन है। केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या अर्धसैनिक हों या फिर राज्य सरकार के हो या संघ राज्य हो, रक्षा बल हो, सभी के लिए इनको काम करना होता है और देश के यानी राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर अपनी नेसेसरी को, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही कमीशन को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। इस सब कुछ को तैयार करने के लिए कमीशन एक चरणबद्ध तरीके से काम करता है, जो मैं आपको विस्तृत रूप से आगे बता रहा हूँ। फर्स्ट 3 मंथ में कमीशन अपना ऑफिस सेटअप, डेटा फॉर्मेट तय करता है, मंत्रालयों को निर्देश देता है, सभी स्टेट गवर्नमेंटों को बताता है, कर्मचारी संगठनों को भी सूचना देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उस पर कमीशन जो है वेतन, पेंशन, डीए डेटा कलेक्शन करेगा, कर्मचारी यूनियनों के ज्ञापन या जो उस पर सुनवाई करेगा, क्या उनकी डिमांड है, उसके ऊपर काम करता है। अगली जो नेक्स्ट 3 मंथ हैं 10 मंथ के बाद फिटमेंट फैक्टर किस हिसाब से लगाया जाए, पे मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, अलाउंसेज और जो पेंशन फ्रेमवर्क है उस पर क्या काम किया जाना चाहिए, ये चीज़ें वो तय करते हैं। जो लास्ट के 3 मंथ हैं फाइनल रिपोर्ट जो तैयार करनी होती है उस पे उनको सरकार को सौंपना होता है। तो जब सभी चीज़ों को कंप्लीट समझ के इन 3 मंथ के अंदर गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इसको एक बार फिर से री एनालाइज़ करती है, जिसमें उनको भी 3 से 6 महीने लगते हैं कैबिनेट को। और अगर उसमें संभावना होती है कि कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है तो वो फिर इसमें अमेंडमेंट करवाते हैं, नहीं तो अगर सही लगता है तो अगली जो भी वित्तीय वर्ष आएगा या अगर कोई चुनाव या कोई बजट आने वाला होगा तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इसको घोषित कर देता है और वहीं उसी समय से इसका जो एरियर है या जो भी पेमेंट लागू होना होता है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाता है। बट ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। जब भी ये कंप्लीट होगा, जितना भी समय मिलेगा इसको कंप्लीट होने में लगेगा, वो आपको एरियर के रूप में मिल जाएगा, चाहे कोई पेंशन चले गए हों या जो सर्विस पे रहेंगे। अब मैं एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि किस हिसाब से गवर्नमेंट इसको सेट करेगी, क्या यूनियनों की डिमांड है और क्या एक आइडियल फिटमेंट माना जा रहा है, जिससे आप लोग भी आसानी से अपनी बेसिक पे को रखते हुए कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि 7th पे कमीशन में मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2.57 का फैक्टर था, लेकिन DA 125% जो था उसको 0 कर दिया गया और रीस्टार्ट करके बेसिक जो पेमेंट था वो 7,000 से 17,990 यानी 18,000 पे लेवल 1 उसको
बनाया गया और वहीं से डीए फिर स्टार्ट किया गया। एमएसपी जो था 2000 से लेके 5200 कर दिया गया डिफेंस पर्सन का। यहाँ पे भी 2.57% हाइक हुआ था। ओवरऑल जो हाइक हुआ था वो 23 से 25% हाइक हो गया था। 8th पे कमीशन में जो 3 बातें मुख्यतः चल रही हैं, 2.86 मिनिमम माना जा रहा है, 3 का फैक्टर अगर होगा तो एक आइडियल फैक्टर है, और 3.68 जो कि कर्मचारी यूनियनों की डिमांड है। अगर इस पे कमीशन काम करता है तो इससे अच्छा खासा हाइक पेमेंट होने की संभावना है, जो कि 7th पे कमीशन से काफ़ी अच्छा हाइक हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब कमीशन पूरी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए और जो कर्मचारी यूनियन है या निजी जितनी भी कंपनियां हैं या जो निजी फील्ड है इनको भी मद्देनज़र रखते हुए फिर 8th पे कमीशन को रिकमेंड करेगा। यहाँ पे मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि डीए यहाँ पे 0 हो जाएगा। डीए को यहाँ मर्ज कर दिया जाएगा, जो भी आपकी बेसिक आएगी वो डीए को मर्ज करके आ जाएगी। एक और चार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो कंपेयर करके 7th पे से 8th पे में हो जाएगा। वो पे लेवल 1 से लेके 18 तक किस हिसाब से हो जाएगा। अगर सपोज 18,000 था पे लेवल 7 सीपीसी में, तो वो अभी 8 सीपीसी में 21,600 हो जाएगा, जो कि 300 यानी 20% अप्रोक्स हाई हो जाएगा। इसके बेस ये मिनिमम है, इससे कम तो कहीं नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना आपका पेमेंट हाइक होने की संभावना है। और यहाँ पे फिर डीए आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डीए मर्ज नहीं हो पाएगा। डीए आपका यहाँ एडिशनल ऐड होके फिर आपकी जो बेसिक है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे 20 से 25 यानी वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इससे ज़्यादा हाइक होने की संभावना लग नहीं रही है। ये आपको 24 मंथ के बाद ही यानी जून 2027 तक ही कंप्लीट रिपोर्ट बन के आपका पेमेंट में आएगा। तो दोस्तों आपको मैंने जैसे कि 2 चार्ट के माध्यम से और गजट नोटिफिकेशन को बताया कि किन किन बिंदुओं पर इनको ध्यान देना होता है, उसके हिसाब से ही आपका पेमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। और 8th पे कमीशन इसके ऊपर अपना एक सजेशन गवर्नमेंट को जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट इसको अप्रूव करके आप लोगों को देगा, जो कि जून 2027 में ही मिलेगा। ये आप क्लियर समझ लें। और ये भी समझ लें कि 7th सीपीसी से ये बेटर होने के चांसेज हैं, और लगता है कि 7th सीपीसी से अच्छा ही पेमेंट इस बार हाइक होकर आप लोगों को मिलने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।